देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन यानी NSSC का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्मेलन में आतंकवाद से लेकर साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, घुसपैठ और अवैध अवृजक जैसी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। यानी बदलते दौर में देश की सुरक्षा के सामने जो नए खतरे पैदा हो रहे हैं उनसे निपटने की रणनीति पर खास फोकस किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का ये 9वां संस्करण है और इसे हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया है। इसमें केंद्रीय एजेंसियां, विभिन्न सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के 850 से ज्यादा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। इस बैठक की खास बात यही है कि इसमें सिर्फ बड़े अधिकारियों की राय नहीं होगी, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के अनुभवों को भी महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा विशेषज्ञों की राय के आधार पर भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत करने पर चर्चा होगी। अब बात करें सम्मेलन के सबसे बड़े मुद्दे की, तो आतंकवाद इस बैठक के केंद्र में रहेगा। आतंकवाद के साथ साथ साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी सामने है। ऐसे में निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और नई तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी यानी ड्रग नेटवर्क का भी फोकस किया जाएगा। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स के इस्तेमाल से सुरक्षा एजेंसियों के सामने पैदा हो रही चुनौतियों पर भी मंथन किया जाएगा। घुसपैठ और अवैध अवृजक का मुद्दा भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया है। यानी देश की सीमाओं से लेकर जटिल दुनिया तक सुरक्षा से जुड़े कई मोर्चों का एक साथ चर्चा होगी। वहीं विमान सुरक्षा और बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर भी रणनीतिक तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी में शामिल भगोड़ों को विदेशों से वापस भारत लाने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। अब सवाल यही है, क्या आखिरी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आपको बता दें, साल 2016 में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा समीकरण सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसके मकसद देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के एक मंच पर लाना था। समय के साथ सुरक्षा चुनौतियां भी बदलती रही। पहले जहां आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ जैसी चुनौतियां प्रमुख थी, वहीं अब साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, एप्स और ऑनलाइन नेटवर्क भी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में सम्मेलन का फोकस सिर्फ मौजूदा खतरों पर नहीं, बल्कि भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने की भी तैयारी है। सबसे अहम बात यही है कि केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी बड़े सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए सिर्फ एक एजेंसी नहीं, बल्कि कई एजेंसियों के बीच तेज और बेहतर समन्वय जरूरी होता है। यानी अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाला ये 2 दिवसीय सम्मेलन देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आतंकवाद, साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, घुसपैठ, अवैध अवृजक और डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए क्या नई रणनीति बनानी है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।